नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 28 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एचपीयू पीजी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके शेड्यूल के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी क्लासेस की जो डेट शीट है उसमें कुछ एक चेंजेस हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी के जो स्पेशल चांस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक यहाँ पे बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जो है वो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी किया है, जिसमें 12 कॉलेजेस के 666 विद्यार्थियों में से केवल 113 विद्यार्थी ही पास हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ नो पोस्ट कोडों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे निकल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एनटीटी भर्ती के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया हुआ है। अब जो है वो एनटीटी भर्ती में 1 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी भी जो है वो एलिजिबल होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो यूजी के लिए हो रहा है उसके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो डीएल एड की प्रवेश परीक्षा होनी है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, तो उसके लिए भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने जो लीट के स्टूडेंट हैं उनको अपने डिप्लोमे पूरे करने के लिए जो है वो एक चांस दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बंद हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो नो पोस्ट कोड का निकल सकता है रिजल्ट, लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर किया रिकॉर्ड, विजिलेंस जांच में मिली भर्तियों को क्लियरेंस। तो यहाँ पे भंग हो चुके हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण के बाद विभिन्न पोस्ट कोड में फंसे परीक्षा परिणामों में से जो है वो यहाँ पे कुछ एक के रिजल्ट जो है वो जल्दी ही घोषित हो सकते हैं। जानकारी मिली है कि ऐसे नो पोस्ट कोडों का रिजल्ट यहाँ पे घोषित हो जाएगा जिनको जो है विजिलेंस से क्लीन चिट मिल गई है। तो इन पोस्ट कोडों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पोस्ट कोड 931, 969, 972, 974, 975, 976, 979, 981 और 999 के जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे, इन सभी पोस्ट कोडों को जो है वो विजिलेंस की ओर से क्लीन चिट मिल गई है और लोक सेवा आयोग शिमला ने जो है वो इनका रिकॉर्ड अपने पास ले लिया है, जिसकी वजह से जो है वो जल्दी ही इन पोस्ट कोडों के रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से संबंधित रहने वाला है। तो डिप्लोमा पूरा करने को एक और मौका, प्रदेश टेक्निकल शिक्षा बोर्ड ने लीट के छात्रों को दी बड़ी राहत। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की ओर से प्रदेश के पाठ्यक्रम एन 2012 व एन 2017 के तहत लीट के उन छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने किसी कारणवश अपने डिप्लोमा जो है वो उत्तीर्ण नहीं किए थे, यानी कि जो जिन्होंने अपने डिप्लोमा यहाँ पे पास नहीं किए थे उनको जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने जो है वो एक स्पेशल चांस दिया है। तो ऐसे छात्र जो है वो अब अपने यहाँ पे डिप्लोमा जो है वो पूरे कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनटीटी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो 1 साल के डिप्लोमा वाले एनटीटी भर्ती को पात्र, भर्ती में निकाला नया रास्ता, यहाँ पे एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया गया वैध। तो प्रदेश में एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो दरअसल प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस मुद्दे को लेकर चर्चा की थी कि ऐसे संस्थान जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हैं और 2014 से पहले इन संस्थानों से जिस भी प्रशिक्षु ने 1 साल का डिप्लोमा किया वह भी एनटीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत में बताया कि ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चला है। दिल्ली में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ इस मुद्दे को लेके जो है वो बात हुई है। उस समय भी केंद्र के समक्ष ये अपील की गई थी कि प्रदेश में अधिकतर डिप्लोमा धारक जो हैं वो उनके पास 1 साल का डिप्लोमा है। ऐसे में लंबे समय बाद एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि केंद्र से ये मामला अब साफ हो गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ये पहले भी कह चुके हैं कि 1 साल के डिप्लोमा धारकों को जो है वो ब्रिज कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। गौर रहे कि पूर्व भाजपा सरकार में भी एनटीटी के पदों को भर्ती यहाँ पे नहीं हो पाई थी, उस समय भी 1 साल के डिप्लोमा को अनिवार्य किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते भर्ती यहाँ पे जो है वो नहीं हो पाई थी। तो जो जिन भी यहाँ पे कैंडिडेट्स ने जो है वो एनसीटीई की से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 साल के डिप्लोमे किए हैं 2014 से पहले, उनके डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे एलिजिबल जो है वो माने जाएंगे। और ऐसे जो भी यहाँ पे प्रशिक्षु हैं या जो भी कैंडिडेट हैं
वो इस भर्ती के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो एनटीटी भर्ती में 5300 सीटें जो हैं वो यहाँ पे भरी जाएंगी, जिसमें जो है वो 2500 सीटें बैच वाइज जो है वो भरी जानी है। तो यहाँ पे एनटीटी भर्ती के रिगार्डिंग भी आप लोगों को जल्दी ही नोटिफिकेशन जो है वो आप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला जो है वो डीएलएड यानी कि जो जेबीटी का एंट्रांस एग्जाम होगा उसकी परीक्षा करवाने जा रही है। तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल करे थे उनमें से जो है वो 2408 अभ्यर्थियों के फॉर्म यहाँ पे रद्द हो गए हैं। और अब ये जो भी अभ्यर्थी हैं इनके जो भी यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे थे वो 27 अप्रैल से लेके 20 मई तक जो है वो ये ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे मांगे गए थे। अब ये जो एग्ज़ाम है वो 10 जून को यहाँ पे करवाया जाएगा। और बोर्ड के पास जो है वो 15,618 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन जो है वो करा था। इनमें से 2,408 ने जो है वो यहाँ पे फीस जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से उनके फॉर्म यहाँ पे जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। इसी के साथ जो है वो अब एग्ज़ाम यहाँ पे 10 जून को जो है वो करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एनटीए जो है वो सीयूटी यूजी परीक्षा जो है वो करवा रही है। और ये परीक्षा जो है वो 29 मई से 2 जून 2023 तक होने वाली है। तो इस परीक्षा के लिए जो जिनका भी एग्ज़ाम यहाँ पे 29 मई को है उनके एडमिट कार्ड जो है वो एनटीए ने जारी कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनका जो उन्होंने यहाँ पे सीयूटी यूजी के एंट्रांस एग्ज़ाम फिल करे हैं तो वो एनटीए की वेबसाइट पे जाके अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एडमिट कार्ड जो है वो जिनके एग्ज़ाम 29 मई 2023 को होने हैं उनके लिए ही जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। बाकियों के एडमिट कार्ड भी जो है वो यहाँ पे जल्दी ही जारी जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे 12 कॉलेजेस के 666 विद्यार्थियों ने जो है वो परीक्षा दी थी, जिसमें से जो है वो केवल 113 विद्यार्थी ही यहाँ पे पास हुए हैं। ऐसे में जो है वो एसपीयू के जो अब 553 विद्यार्थी यहाँ पे बच गए हैं उनको रीअपियर की परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू के जो स्पेशल चांस वाले स्टूडेंट हैं जिसमें जो है वो अंडर ग्रेजुएट के बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका बैच यहाँ पे 2013 2014 और 2015 है। तो उनके यहाँ पे कुछ एक जो एग्ज़ाम होने हैं उनके पेपर्स में यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो उनके जो सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है। तो इस पेपर के नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो यूजी स्पेशल चांस वाले स्टूडेंट थे उनके जो एडिशनल पेपर हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ एंड सेमेस्टर के जो भी 2013 2014 और 2015 बैच के स्टूडेंट थे तो उनके जो भी एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे शेड्यूल जो है वो जारी हुआ है। तो बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में जो सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है उसकी डेट यहाँ पे आई हुई है। इसी के साथ बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो सोशोलॉजी संस्कृत साइकोलॉजी और बॉटनी का पेपर है उसकी भी डेट्स यहाँ पे जो है वो आई हुई हैं। इसी के साथ बीए बीएससी बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर में बॉटनी म्यूजिक हिस्ट्री बीकॉम म्यूजिक और जो यहाँ पे सोशोलॉजी का पेपर होना है तो उनकी जो यहाँ पे डेट्स हैं वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये जो ओल्ड डेट एंड टाइप हैं वो ही यहाँ पे जो है वो रहेगा। तो इन पेपर्स की डेट्स जो है वो यहाँ पे जारी हुई हैं। तो ये लोग जो भी स्पेशल चांस वाले स्टूडेंट हैं वो ये डेट शीट जो है वो यहाँ पे चेक कर लें। इसी के साथ यहाँ पे जो बीए बीएससी बीकॉम सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ एंड सेमेस्टर 2016 2017 का तो उनके भी एक सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है वो चेंज कुछ एक डेट में चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो साइकोलॉजी इसमें जो स्टैटिस्टिकल मेथड एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च का पेपर है वो यहाँ पे 31/5/2023 को जो है वो होगा। तो इसका भी जो एडिशनल पेपर है उसका भी शेड्यूल यहाँ पे जारी जो है वो हुआ है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू पीजी का जो कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा उसकी बात करें तो उसकी जो यहाँ पे डेट शीट थी जो न्यू शेड्यूल था वो भी यहाँ पे जारी हुआ है। तो एमए सोशल वर्क एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एमटेक कंप्यूटर साइंस का जो एंट्रांस एग्जाम है वो 12/6/2023 को होगा। इसी के साथ एमए योगा एमए सोशोलॉजी एमए साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो 13 जून को यहाँ पे जो है वो करवाया जाएगा। इसी के साथ FYICTTM एमएड एमए
संस्कृत BHM का जो एग्ज़ाम है वो 14/6/2023 को करवाया जाएगा। MA इकोनॉमिक्स MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो 15 जून को यहाँ पे होगा। इसी के साथ MTTM MA इंग्लिश MA विजुअल आर्ट म्यूजिक का जो एग्ज़ाम है वो 16 जून को यहाँ पे करवाया जाएगा। MA रूरल डेवलपमेंट BBA BCA MCA का जो एग्ज़ाम है वो 17 जून को यहाँ पे करवाया जाएगा। इसी के साथ MA फिजिकल एजुकेशन और MPE का जो ग्राउंड टेस्ट है वो 17 जून और 18 जून को होगा। इसी के साथ MFA का और इसी के साथ MSc MBA रूरल डेवलपमेंट का जो एग्ज़ाम है वो 19 जून को यहाँ पे करवाया जाएगा। HPU MAT जो यहाँ पे MBA के लिए एंट्रांस एग्जाम होगा वो 20 जून को करवाया जाएगा। इसी के साथ MSc फिजिक्स बॉटनी MA पॉलिटिकल साइंस और MCOM का एंट्रांस एग्जाम 21 जून को जो है वो करवाया जाएगा। MA फिजिकल एजुकेशन MPED MSc माइक्रोबायोलॉजी MSc बायोटेक्नोलॉजी का जो एंट्रांस एग्ज़ाम है वो 22 जून को जो है वो करवाया जाएगा। MSc केमिस्ट्री MSc जूलॉजी MSc मैथमेटिक्स का जो एंट्रांस टेस्ट है वो 23 जून को आयोजित करवाया जाएगा। इसी के साथ LLB MA हिंदी MA ज्योग्राफी का जो एंट्रांस टेस्ट है वो 24 जून को होगा। और इसी के साथ MA बिजनेस इकोनॉमिक्स MA ट्रांसलेशन का जो एग्ज़ाम है वो 26 जून को यहाँ पे आयोजित जो है वो करवाया जाएगा। तो ये नया शेड्यूल जो है वो HPU ने जारी करा था। तो आप लोग ये सारा शेड्यूल अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी कोई क्वेरी होगी, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।